मैं हूं आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की नई रोशनी के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका खबरों के उस सफर में, जहां मिलेगी आपको देश दुनिया की हर बड़ी हलचल की सबसे पहले जानकारी। हर घटना पर हमारी पैनी नजर है, हर बदलाव की पूरी खबर है और हर उस अपडेट को आप तक पहुंचाना हमारा संकल्प है जो आपके दिन और आपकी सोच पर असर डाल सकता है। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज कौन सी नई रणनीति बनेगी, सत्ता के गलियारों से कौन सी बड़ी खबर सामने आएगी, विश्व पटल पर कौन सा मुद्दा खींचेगा सबका ध्यान और मौसम का रूप कहां लाएगा राहत तो कहां बढ़ाएगा मुश्किलें। देश के कोने कोने से लेकर दुनिया के हर बड़े मंच तक हर महत्वपूर्ण खबर की जानकारी हम रखेंगे आपके सामने, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि आपको हर जरूरी जानकारी से अपडेट रखना है। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, देखिए आज की वो 10 बड़ी खबरें जो बनाएंगी दिन भर की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। लखनऊ समेत सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनी और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा। इंडोनेशिया में आज पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली की वार्षिक बैठक आयोजित होगी। बैठक जकार्ता के सेनायन संसद परिसर स्थित नुसंतरा बिल्डिंग में होगी। पूर्व राष्ट्रपति मेघावती सुक्रोपुत्री की उपस्थिति पर अभी अंतिम पुष्टि का इंतजार है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति SBY के बैठक में शामिल नहीं होने की पुष्टि हो चुकी है। MPR अध्यक्ष अहमद मुजानी ने सभी पूर्व राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में सरदार पटेल प्रतिमा से मौन जुलूस निकाला जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट में बैठक हुई, जिसमें जुलूस की व्यवस्थाओं और कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संगोष्ठी, प्रदर्शनी और श्रद्धांजलि सभाएं भी आयोजित होंगी। आज से बाड़मेर में कांग्रेस की 5 दिवसीय संविधान सद्भावना पद यात्रा शुरू होगी। सेड़वा से गागरिया तक करीब 100 किलोमीटर की यात्रा 18 अगस्त तक चलेगी और इसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ आमजन से संवाद करना। आज कोरबा में भारत विभाजन की विभीषिका स्मरण दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार रामपुर में शाम 4 बजे होने वाले कार्यक्रम में विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस, संघर्ष और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान 2 मिनट का मौन, प्रदर्शनी, व्याख्यान और जन जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। आज RRB ग्रुप डी परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी की जा चुकी है, जबकि एडमिट कार्ड भी उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा और एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना जरूरी है। परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में आयोजित। आज क्रिकेट में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच वनडे सीरीज का 5वां मुकाबला खेला जाएगा। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से शुरू होगा, इसलिए दोनों टीमों की तैयारियों पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा 15 अगस्त से हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें भारतीय टीम भी हिस्सा लेगी। महिंद्रा आज अपनी नई स्कॉर्पियो एन पिकअप को पेश करने जा रही है। ये स्कॉर्पियो एन पर आधारित एक दमदार लाइफस्टाइल पिकअप होगी, जिसमें डबल कैब डिजाइन और 4x4 क्षमता मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसे भारतीय बाजार के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है। इसके डिजाइन और ऑफ रोड क्षमता को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। आज का सिनेमाई मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आज इमरान हाशमी की आवारापन 2, सनी देओल की बंटवारा 1947, एन हैथवे की द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट और सूर्या की विश्वनाथ एंड सन्स रिलीज होंगी। इन फिल्मों में एक्शन, ड्रामा, साइंस फिक्शन और इमोशनल कहानी का भरपूर डोज देखने को मिलेगा। आज पूरे भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। उत्तर भारत के कई हिस्सों, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बारिश होगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी तट पर कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भी तेज बारिश, जबकि दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश और गरज चमक की संभावना है। और अब कुछ पल के लिए अपनी भागती दौड़ती सुबह को विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं समय के उस सफर पर जहां बीते हुए कल की हर तारीख अपने अंदर एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। ये सिर्फ इतिहास को जानने का सिलसिला नहीं, बल्कि उन यादगार लम्हों को महसूस करने का मौका है जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदली। कभी संघर्ष की गाथा, कभी सफलता की मिसाल और कभी ऐसे फैसले जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। समय के पन्नों को पलटते हुए हम पहुंचेंगे उन ऐतिहासिक घटनाओं तक जिन्होंने वर्तमान को आकार दिया और भविष्य की राह तय की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास सफर, आज का इतिहास।
साल 1908 में आज के दिन इंग्लैंड के फोक्सटोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। साल 1917 में आज के दिन चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। साल 1920 में आज के दिन बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। साल 1947 में आज के दिन भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना। साल 2006 में आज के दिन इराक के कहतानिया में बमबारी में 400 लोग मारे गए। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। मानसून का मौसम गर्मी से राहत लेकर आता है, लेकिन इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण कई तरह के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में वायरल इन्फेक्शन, जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं आम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गंदा पानी, आसपास जमा पानी और साफ सफाई की कमी भी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। मौसम में बदलाव के कारण कई लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मॉनसून में स्वस्थ रहने के लिए रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतों को अपनाना काफी मददगार हो सकता है। बारिश में भीगने से बचें और अगर भीग जाए तो तुरंत गीले कपड़े बदल लें। साफ और सुरक्षित पानी पिएं और बाहर के अस्वच्छ पानी से बचें। ताज़ा और पौष्टिक खाना खाएं। खुले में रखे भोजन से दूरी बनाएं। खांसते या छींकते समय मुंह, नाक ढकें और संक्रमण होने पर दूसरों से उचित दूरी रखें। हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं, खासकर खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।